बोले हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से गोवर्धन ने द्रोणागिरि पर्वत के यहाँ पर आकर के अवतार ग्रहण किया। गोवर्धन बचपन से बड़े सुंदर थे। गोवर्धन की सुंदरता का वर्णन कोई कर नहीं सकता था। पूरे स्वर्ण से जड़े हुए गोवर्धन में सोने की खान थी। आज हमें जो गोवर्धन दिखाई देता है ना, ये हमारे नेत्रों से गोवर्धन दिखाई नहीं दे पा रहा। इसलिए कहा जाता है कि अगर गोवर्धन की शिला का थोड़ा टुकड़ा भी उठा लिया जाए तो उतना ही सोना वहां रखना पड़ता है, तब भी गोवर्धन ब्रिज से बाहर नहीं जाते। कई व्यक्तियों ने कोशिश करी ले जाने की, परंतु उनके साथ दुर्घटना हो गई। इसलिए ब्रिज से बाहर गोवर्धन की शिला का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं जा सकता। जहां तक ब्रिज की सीमा है वहां तक तो आप ले जा सकते हो, और ब्रिज की सीमा पार करते ही दुर्घटना कुछ ना कुछ हो जाएगी। गोवर्धन की शिला को बाहर ले जाने की आज तक किसी ने भी शक्ति नहीं दिखा पाई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कईयों ने अपनी जान गंवा दी है, परंतु ब्रिज से बाहर गोवर्धन नहीं ले जा पाए। गोवर्धन महाराज अति सुंदर हैं, लता पताओं से शोभित हैं। एक बार अगस्त्य ऋषि तपस्या करते हुए, फिर भ्रमण करते, तीर्थ यात्रा करते हुए द्रोणाचल पर्वत के यहाँ चले गई। द्रोणाचल पर्वत ने अगस्त्य ऋषि का बड़ा ही सम्मान करा, क्योंकि पहले पर्वत भी मनुष्य का रूप धारण कर लेते थे। सम्मान किया, गोवर्धन को देखा। गोवर्धन को देखते ही अगस्त्य ऋषि मोहित हो गए। बोले, हे राजन, हे पर्वतराज, मैं तुम्हारे पुत्र को तपस्या के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसे मैं काशी ले जाऊंगा, इसके ऊपर बैठकर के तपस्या करूंगा। अगस्त्य जी के वचन सुनकर के ऋषिवर ने कहा कि भगवान ये बालक है, परंतु ऋषि के श्राप के डर से अगस्त्य ऋषि को गोवर्धन सौंप दिया। गोवर्धन ने कहा, भगवान मैं चलूंगा तो सही, मैं गोवर्धन रूप धारण करके चलूंगा, पर जहां भी आप मुझे रख देंगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। अगस्त्य ऋषि ने स्वीकार कर लिया। अगस्त्य ऋषि लेते हुए वहां से चलते हुए वृंदावन होकर के निकले। जैसे ब्रज भूमि में प्रवेश करा, गोवर्धन ने देखा यहाँ तो मेरे स्वामी ने आज्ञा दी थी कि मैं अवतार ग्रहण करूंगा, मेरे स्वामी की लीलाएं होंगी, मेरे ऊपर गाय चराएंगे, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। गोवर्धन ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान की लीला से अगस्त्य ऋषि को लग शंका लगी। उन्होंने गोवर्धन को उसी स्थान पर रखा और वहां से जाके लग शंका करके स्नान आदि करके आए। वो भूल गए थे कि गोवर्धन ने शर्त भी रखी थी। आकर के उठाने लगे, परंतु गोवर्धन उठ नहीं पा रहा। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि गोवर्धन क्या बात है, तुम नाराज हो गए हो? गोवर्धन ने कहा, भगवान मैंने पहले ही कहा था कि जहां पर आप रख दोगे वहां से मैं चलूंगा नहीं। अगस्त्य ऋषि को क्रोध आया कि तूने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। मैं समझ गया तू यहाँ भगवान की लीला देखने के लिए रुक गया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो तिल तिल करके जमीन में समाता चला जाएगा, तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। गोवर्धन ने उस श्राप को सिरोधार्य कर लिया। आज भी गोवर्धन एक एक तिल पृथ्वी में समाता जाता है। आप निशान लगाओ, दूसरे दिन गोवर्धन पृथ्वी में समाया हुआ मिलेगा। ये साफ प्रमाण हो रहा है। और शास्त्रों में कहा जाता है जब तक गोवर्धन है और गंगा जी हैं तब तक कलयुग का पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होगा। 5,500 वर्ष होते ही गोवर्धन और गंगा जी लुप्त हो जाएंगे। 5,000 वर्ष अब हो चुके हैं। आप देखो गोवर्धन, बुजुर्गों से पूछना उनके सामने कितना ऊंचा था, आज गोवर्धन कितना कहीं कहीं पर तो जमीन में बराबर हो चुका है, कितना लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे गोवर्धन लुप्त हो रहा है, संसार में पाप बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए समय निकालो, समय निकाल करके भगवान की भक्ति करो, भगवान की हर कथा का सेवन करो। हर जगह पर परमात्मा देखो। जैसे गोपियों का भाव रहता था, लाली मेरे लाल की जित देखूं उठ लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल।
जैसे गोपियों के अंदर रहता था कि जहाँ भी देखती अपने कन्हैया को देखती, श्याम सुंदर को देखती, उसी प्रकार से उसी रूप को धारण करो। एक ना एक दिन प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे, आपको दर्शन अवश्य देंगे। भगवान जो हैं नंद बाबा के यहाँ पर आकर के अपनी बाल लीला करना चाहते हैं, बस देव देवकी के अवतार लेने की योजना बना रहे हैं। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दे दिया था, सभी देवताओं ने ब्रजभूमि में आकर के यदुवंश में जन्म ग्रहण कर लिया। कुछ भगवान के पार्षद ग्वाल वाल बन गए, कुछ बछड़े बन गए, ऋषि मुनि गोपियां बन गए, वृक्षों के रूप में अवतरित हो गए। भगवान के स्वागत की सभी तैयारियां कर चुके हैं। इधर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया था, जिसकी लीला कल की कथा में वर्णन करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।